हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपका हौसला बुलंद है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है कुछ भी पा लेने से जो आप चाहते हैं। तो अगर आपका ये प्रश्न है मुझसे कि 10 साल के बाद अगर मैं तैयारी करूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं हो पाती हैं चीज़ें, घर की सिचुएशन नहीं सही है और 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद कैसे कोई करेगा? तो एक चीज़ जान लीजिए कि अधिकतर ज़्यादातर जो मतलब देखा जाता है ना कि जो लोग जब हार जाते हैं सारी चीज़ें करके, तब वो उनको लगता है ना कि अब जो है कोई रास्ता बचा नहीं है, अब यही एक रास्ता है कि हमें इसके लिए और कहीं भटकना नहीं है, बस किताबों की दुनिया में खो जाना है। एक जगह कोई भी जगह ऐसी बनानी है जहाँ पे ज़्यादा मतलब हल्ला ना हो या ऐसा सिचुएशन ना हो कि कोई आके आपको परेशान करे और वही एक कोना पकड़ना है और यही एक रास्ता बचा है जो हमें बहुत कुछ दे सकता है। तब ये दिमाग में आती हैं चीज़ें, आँख की पट्टी खुलती है। अब इसके लिए ये मत सोचिए कि कितने साल हुए। ज़्यादातर तो यही होता है कि जब बहुत साल तक इधर-उधर भटकते हैं तब जाके ये दिमाग में आती हैं चीज़ें। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं। जैसे कि आजकल के बच्चों में भी देख लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जब हाई स्कूल में जैसे ही मतलब उनकी पढ़ाई शुरू होती है, बोर्ड का शुरू होता है, तो बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो इतने समझदार होते हैं कि उनको पढ़ना है। ज़्यादातर तो यही होते हैं ना कि उनकी एज जो है किशोरावस्था है, तो उस बहाव में वो बह जाते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं। पढ़ाई से उनका मन हट जाए, ज़्यादातर यही होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी लाइन पे रहते हैं कि मुझे पढ़ना है। ऐसे ही हम लोग के साथ भी है। अब हम लोग के साथ क्या दिक्कत है कि जब हम एक ज़िम्मेदारी में फँसते हैं, पहले तो समय ऐसे गँवा दिया कि मौज-मस्ती में गँवा दिया। उसके बाद से जब ज़िम्मेदारी आ जाती है सिर पे, तो एक भ्रम होता है कि सब कुछ अच्छा रहेगा और उसके बाद क्या होता है कि जब स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो फिर तब भी हम हल्के में लेते हैं। हमें ये अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहिए रहता है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। चीज़ें इतनी आसानी से सही होती नहीं है और जब एक बार में नहीं सही होती हैं, चीज़ें हो सकती है सही एक बार में, लेकिन तब भी क्यों नहीं होती हैं, बस एक वजह ये है कि 10 जगह दिमाग लगा रहता है, 10 जगह। अगर सब कुछ छोड़ के एक जगह लगाया जाए तो क्यों नहीं चीज़ सही हो सकती हैं। तो जब नहीं होती हैं तो फिर वही बात है कि बहुत इधर-उधर ट्राई करने की कोशिश की जाती है हर क्षेत्र में, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। फिर जब कहीं नहीं मिलता है, तब एज हमारी निकल जाती है और तब हमें ये लगता है कि अब हमें पढ़ना चाहिए। यही हकीकत है, आप लोग भी अपनी जीवन शैली ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे जैसा मैं बता रही हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसे ही समय चला गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या मैं कर पाऊँगी 10 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद? बिल्कुल भी आप कर पाएँगी। बस वही बात है कि आपका हौसला कितना बुलंद है, आपका मन कितना मजबूत है। बस एक काम करना है, ये सारी चीज़ों को मतलब हैंडल करने के लिए एक काम करना है कि जो भी करना है, एक समय में एक ही करना है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को पाने का लालच छोड़ दीजिए। कि यहाँ पे हम नौकरी भी पा लें, ये भी पा लें, वो भी पा लें, वो भी नहीं, अभी फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ करना है, नौकरी पाना है। तो अगर इस तरह से क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही है, अब दिमाग वो नहीं रहा कि आप 10 जगह 10 चीज़ों को एक साथ हैंडल कर लेंगे और कोई भी मतलब एक बच्चा को भी अगर हम कह दें कि अगर 10 जगह वो दिमाग को लगाएगा, तो नहीं हो सकती हैं चीज़ें, सही नहीं हो सकती हैं, उसको हो सकता है असफलता मिल जाए। तो इसीलिए एक समय में एक मतलब आप चीज़ डिसाइड करिए कि मुझे यही करना है। तो आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है, तो फिर आप अपने आप को मौका काहे नहीं दे पा रहे हैं? जब अगला इंसान आपको मौका दे रहा है, तो फिर आपके अंदर मतलब ऐसी कौन-सी कमी है कि आप अपने आप को मौका नहीं दे पा रहे हैं? बस कमी वही है, दृढ़ संकल्प की कमी है, थोड़ा-सा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है और 10 जगह दिमाग चल रहा होगा। ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ये 3 चीज़ जो मैंने बताया, इन तीनों चीज़ों पे आप जो है कंट्रोल करना शुरू करिए और ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस। हर चीज़ की जैसे प्रैक्टिस होती है, जितना ही आप अभ्यास करते हैं, उस क्षेत्र में आप माहिर हो जाते हैं। शुरुआत में आपको हर चीज़ कठिन लगती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगले महीने है और आप अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप खुद सोच सकते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, कि अभी तक आपने कुछ किया नहीं और अब आप करने की सोच रहे हैं तो देखिए नामुमकिन तो मैं कभी किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ, अगर इंसान सोच ले तो। तो अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन-रात एक करेंगे तो बिल्कुल भी आप बराबरी में आ सकते हैं बाकी लोगों के, बिल्कुल भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस वही बात है कि दिमाग को एक जगह लगाना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है घर-परिवार से भी आपको मोर्चा मतलब लेना पड़े कि नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, अभी बस पढ़ना है। अगर ऐसा हो, तो आप 1 महीने में भी तैयारी करके निकाल सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है
और आप सोच रहे हैं कि अब से तैयारी करें, तो बिल्कुल भी हर जगह से दिमाग हटाइए। परिवार में भी उतना ही समय दीजिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी देखिए बन जाएगी, तो परिवार मतलब ऑटोमेटिक जो है परिवार आपका आगे बढ़ेगा, परिवार की उन्नति होगी, सब कुछ अच्छा होगा, सभी लोग खुश रहेंगे और मतलब ये अपने आप होंगी ये चीज़ें। तो इसके लिए चिंता नहीं है कि परिवार में हम समय नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल समय दीजिएगा। जब आपके पास समय ही समय रहेगा, जब आप एक जॉब में होंगे, निश्चिंत रहेंगे अपनी लाइफ़ से, समय ही समय रहेगा, परिवार में दीजिए, घूमिए, सोइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो एक जगह दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये अगर आप काम करना शुरू कर देंगे, अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो पढ़ाई में भी अभ्यास जो है ना दिमाग एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है। दिमाग को एकाग्र करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान इधर-उधर ना भटके। ये भी सब प्रैक्टिस पे है। आपको लगता है कि कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल करना अपने हाथ में होता है। कैसे करना है, आपका दिमाग कैसे कंट्रोल होता है? जैसे मेरा क्या था कि चीज़ें देखिए सबके साथ सेम होती हैं। मन सबका चंचल होता है, सबको नींद आती है, मेरे पास ऐसा भी ये था कि सबको मतलब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये भी है नींद सबको आती है। सब स्टूडेंट के जो लक्षण होते हैं ना, जो दिक्कतें होती हैं, सबके साथ बराबर ही होती हैं। मेरे साथ भी था। बस ये है कि कंट्रोल कैसे करना है? तो मुझे मेरी सिचुएशन जो थी उसको मैं सोचती थी और अपने मतलब जो प्रेज़ेंट सिचुएशन होती थी कि मन भटक रहा है इधर-उधर, तो वो कंट्रोल हो जाता था। अपने जो पहले की चीज़ों को सोच के या कोई मुझे परेशान कर रहा है या कोई मुझे कटाक्ष कर रहा है, व्यंग कर रहा है मेरे ऊपर, मेरा उपहास बना रहा है, इसलिए क्योंकि आप सफल नहीं हैं, आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हो गई। तो अगला ये साबित करने पे तुला हुआ है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हारी ही गलती है। अगला ये साबित करने पे तुल गया है। अब आपको अपने आप को साबित करना है कि नहीं मैं ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी गलती नहीं है। अब इसके लिए आप कुतर्क मत करिए लोगों से, सफाई मत दीजिए। बस आपको ये मोटिवेशन बनाना है अपना और आपको अपना अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना है। अब वही बात है कि काम कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहली बात कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, पैसे से मजबूत हो जाना है, सबसे पहली बात। अब उसके लिए आपने अगर रास्ता चुना है कि मुझे पढ़ना है, तो बस किताब उठाइए कि मुझे अब ऐसे साबित करना है कि मैं सही हूँ। और जब आप एक बार साबित अपने आप को कर लेते हैं, तो आपको बहुत मौके मिलते हैं अपनी बात कहने के। जैसे मैं भी जोश टॉक्स पे गई अपनी बात कहने के लिए, हालाँकि इंसान सब कुछ नहीं कह पाता है तब भी शॉर्ट में ही बताता है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाता है। लेकिन फिर भी आपको बहुत मौके मिलेंगे अपनी बात रखने के। लेकिन पहले आप अपने आप को उस लायक तो बनाइए। तो अभी मत पड़िए इन पचड़ों में, किसी भी चीज़ में दिमाग मत लगाइए। एक जगह दिमाग लगाइए, 10 साल क्या, 20 साल क्या, जितने भी अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरे हैं, तो ये मत देखिए कितना गैप हो गया। आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि मेरी एज कितनी हो गई, ये गैप कितना हो गया, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। एकदम से जाना नहीं चाहिए दिमाग। इस सब चीज़ों में। बस आपको ये मुझे करना है तो करना है, कैसे भी करना है, मुझे ये चीज़ पाना है। ऐसा अगर दृढ़ संकल्प है तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।